जिस तरह से रमज़ान बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है, तो इसी महीने में अगर हम अपनों की इफ्तारी कराएं तो फिर मज़ा दुबाला हो जाता है रमज़ान का। इस महीने की बरकतें समेटने के लिए मैंने एक छोटी सी दावत का एहतमाम किया है, जिसमें मैंने तकरीबन 12 डिशेस बनाई और मैंने कोशिश की है कि सारी की सारी रेसिपी आपके साथ मुकम्मल शेयर करूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो इफ्तार की दावत है ये मेरे ससुराल वालों की है। वो जो मेरे इन-लॉज़ हैं उम्रा से भी आए हैं, उम्रा की भी दावत है, इफ्तार भी है। मेरे नज़दीक मेहमान नवाज़ी की डेफिनेशन ये है कि नो डाउट हम अपनी एफ़र्ट से, हम अपने हाथों से खाना बनाकर जो हम दूसरों को इज़्ज़त दे रहे होते हैं ना, इनडायरेक्टली हम अपने आप के रिज़्क में बरकत ऐड कर रहे होते हैं। तो चलिए जी, बिना टाइम ज़ाया किए इस प्यारी सी दावत का मेन्यू शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले यहाँ पे मैंने डेट्स लिए, यानी कि खजूरें। खजूरों को मैंने क्या करना है, मैंने इनकी अब यहाँ पे गुठली निकाल लेनी है। वैसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा-सा अगर हम स्पेशल करेंगे ना, तो आने वालों को फ़ील होगा कि इन्हें कितनी खुशी है हमारे आने की और हम इनके लिए कितने स्पेशल हैं, फिर वो खुश हो जाते हैं। बस इसी से जो है ना हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। बस कोशिश करके थोड़ा-सा इसको रद्दो-बदल करके, चेंज करके थोड़ा-सा स्पेशल कर लें, तो इसी से जो है ना हमारी खुशियाँ दुबाला हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं। गुठलियाँ निकालने के बाद क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने आलमंड लिए हैं, बादाम, एक-एक खजूर को मैं इस तरह से उठाती जाऊँगी और इस तरह से एक-एक बादाम मैंने इसमें भरते जाना है। तो जी बस इसी तरह से मैंने बादाम भर लिए। बादाम भरने के बाद ये है मेरे पास क्रीम, ये टेट्रा पैक क्रीम है। मैंने इस तरह से इसको मैंने व्हिपिंग बैग में डाल लिया और इस तरह से हमने क्या करना है, एक-एक खजूर उठाते जाना है और इस तरह से मुख्तलिफ हमने इसके ऊपर ना डिज़ाइनिंग करते जाना है। इसी से इसके अंदर ना जो बहुत खूबसूरत लुक आ जाएगी, बहुत डिफरेंस ये हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना के मैंने तैयार कर लिया है। ये मैंने एक दिन पहले बनाई है, ठीक है। ये मैंने रात को बना के रख ली थी। इफ्तारी के बाद इसको रख देंगे फ्रिज में। और जी ये है अभी दूसरे दिन सुबह का, मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन यहाँ पे 9 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मीठा। मीठे में बना रही हूँ मैं बटर स्क्वैश डिज़र्ट, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 गिलास दूध, यानी कि 1.25 किलो से थोड़ा सा ऊपर ही है दूध। दूध को यहाँ पे मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया। तो दूसरी तरफ आ जाते हैं काउंटर पे। यहाँ पे मैंने लिए हैं बिस्किट। बिस्किट यहाँ पे मैंने लिए हैं कैंडी बिस्किट। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई भी बिस्किट है तो आप कोई सा भी यूज़ कर ले, ज़रूरी नहीं कि आपने कैंडी बिस्किट ही लेना। यहाँ पे मैं 2 डिशेज़ इसकी बनाऊंगी और एक डिशेज़ में मैंने 5 पैकेट डालने हैं, ठीक है। 5 पैकेट डालने के बाद मैंने इस तरह से इसको ना मोटा-मोटा सा ना तोड़ लेना है। इसको हमने बिल्कुल जो है ना पाउडर नहीं बनाना, क्रश नहीं करना, बस इसको मोटा-मोटा सा हमने तोड़ लेना है। उसके बाद क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा दूध लिया था, उसी दूध में से इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मेरे पास बनाना फ्लेवर है, आप जो भी फ्लेवर पसंद करते हैं बस वही ले लीजिएगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे जो दूध है वो भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें शामिल करूँगी 1/2 कप चीनी। बस इसको ना बैलेंस करने के लिए 1/2 कप काफ़ी है, ठीक है। अब इसको चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी मिक्स करने के बाद जो हमने कस्टर्ड का घोल बना के रखा हुआ था ना, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके नीचे आंच बंद कर देंगे। बस इतना सा गड़ा हमें चाहिए और इसको हमने उठाना है और गरम-गरम जो है हमने इसको ना बिस्किट के ऊपर डाल देना है, ठीक है। क्योंकि हमने कैंडी बिस्कुट लिए, ये थोड़े से हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, तो इससे क्या होगा, गरम-गरम कस्टर्ड डालने से नहीं थोड़े नरम हो जाएंगे, फूल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने तमाम कस्टर्ड इन डिशेज़ के ऊपर डाल दिया है। इसको अभी यहीं किचन काउंटर पे छोड़ते हैं, इसकी कैरमल तैयार कर लेते हैं। कैरमल तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में ली है 1 कप चीनी, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने दरमियानी आंच पे छोड़ देना है, आंच तेज़ नहीं करनी, ना ही इसको हमने चम्मच की मदद से हिलाना जलाना, ये खुद ही मेल्ट होकर कैरमल होना शुरू हो जाएगी। दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने बनानास लिए हैं, केले लिए हैं, 8 से 10 केले ले लें, ठीक है। इस तरह से छील के फिर हमने इसको बारीक बारीक इस तरह से ना काट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे केले जो है तमाम केले काट लिए हैं। चीनी चेक कर लेते हैं। चीनी जो है हमारी वो कैरमल होना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं ना, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। बस हमने इतना ही कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन और तकरीबन 1/2 कप यहाँ पे मैं क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम और मक्खन ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद साथ ही मैंने यहाँ पे
जो बनाना काट के रखे हुए थे ना वो शामिल कर दूंगी और 1 से 2 दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो बनाना है वो भी कैरमल हो चुके हैं। अब यहीं से हमने पैन को उठाना है, गरम गरम जो कैरमल हमने बनाया है ना इसको हमने कस्टर्ड के ऊपर इस तरह से ऐड कर देना है। सारी डिशेस के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको पहले मुकम्मल ठंडा करना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने देना है। उसके बाद इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर क्रीम लगा देंगे। क्रीम आप किसी तरीके से भी लगा सकते हैं, चाहे ज़्यादा लगा लें चाहे कम लगा लें। तो जो मेहमान है वो क्रीम ज़्यादा पसंद नहीं करते, बच्चे भी नहीं करते, इसलिए मैं बिल्कुल लाइट सा डिज़ाइन बना रही हूँ। और उसके बाद क्या करूँ, इसको उठा के रख दूँगी फ्रिज में। 1-2 चीज़ें इसके ऊपर दोबारा से ऐड करूँगी, जब मैं इसको सर्व करूँगी ना उस टाइम ऐड करूँगी। तो इसको रखते हैं फ्रिज में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैलड, रशियन सैलड बना रही हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैंने 1.5 किलो एप्पल लिए हैं, इनको यहाँ पे मैंने छील लिया। छील के इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में मैंने इसको काट लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कप कॉकटेल, ठीक है। 1.5 किलो सेब है, तकरीबन 6 कप सेब है, उसके लिए मैंने 2 कप लिए हैं कॉकटेल। 1 कप लिए पीसी हुई चीनी, 2 कप यहाँ पे मैंने टेट्रा पैक क्रीम के लिए है और 2 ही कप यहाँ पे मैंने लिए हैं मायोनीज, ठीक है। जितनी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ यही इसकी रेशो है। बेस्ट जो चीज़ है ना यही इनकी रेशो है, इससे ज़्यादा ना कम। और यहाँ पे मैंने 2 कप मैकरोनी ली थी, उबलने के बाद ये 4 कप हो गई है, ठीक है। 2 कप मैकरोनी है, ये भी जो है ना मैंने बगैर नमक के बगैर ऑयल के इसको बॉयल करके रख लिया था। सैलड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया और उसमें सबसे पहले मैंने डाली है चीनी और 2 कप ली है मैंने मायो यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग मायो ली है। और एक होती है ना शवारमा बर्गर वाली मायो, वो नहीं, ये ड्रेसिंग मायो, आपने ड्रेसिंग मायो कह के लेनी है। और 2 कप यहाँ पे मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी जो सॉस है इसको अच्छी तरह से इस तरह से फेंटना है, मिक्स करना है। मिक्स करके पहले हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत मज़े की बनती है। आप कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रूट ऐड्स कर रहे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सेब और ये 2-3 चीज़ें डालती हूँ। इससे क्या होता है, ये ना तो ब्लैक होती है और ना ही ये पानी छोड़ती है। बिल्कुल ये शादियों में बनती है ना सैलड, ये वही वाली है। अब यहाँ पे हमने तमाम फ्रूट इसमें मिक्स कर देने। ये कॉकटेल है, मैकरोनी ऐड करेंगे और ये जो हमने सेब काट के रखे हुए थे ये डाल देंगे। कुछ लोग इसमें किशमिश भी ऐड करते हैं, अनार डालते हैं, फिर वो सैलड की और किस्म हो जाती है, फिर वो रशियन सैलड नहीं रहता, ठीक है। तो इसको अब अच्छी तरह से हमने इसके साथ मिक्स कर लेना है ताकि जो क्रीम है अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट हो जाए। तो देखिए जी, इसको मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुकी है। हर एक जो दाना है वो अच्छे तरीके से क्रीम के साथ कोट हो चुका है। अब अगर इस चाय स्टेज पे चाहे तो आप इसको उठाकर इसी तरह से फ्रिज में रख दें, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, तकरीबन 12 बज चुके हैं। मैंने अब इसको डिशेज में निकाल के डिश आउट करके ही जो है ना फ्रिज में रखना है। तो डिश में निकालने के बाद इस तरह से इसके ऊपर 2-3 जेली लगा दी है और ये देखिए माशाल्लाह से ये सैलेड डन हो चुका है। इसको रखूँगी फ्रिज में। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बना रही हूँ चना चाट। तो चना चाट का भी सेम वही तरीका है, इसकी पहले सॉस बनेगी। तो चने यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 कप। 2 कप चने लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया हल्का सा नमक डालकर। देखिए कितने सॉफ्ट हैं। उबलने के बाद ये 5 कप हो चुके हैं, ठीक है। आधा कप केचप लिया है, आधा कप यहाँ पे मैंने लिया इमली का पल्प, 3 अदद प्याज लेके उसको मैंने ना ठंडे पानी में भिगो के रख दिया था ताकि इसका क्रंच भी कायम रहे और इसकी कड़वाहट भी दूर हो जाए। 3 अदद खीरे लिए थे, उनके बीज निकाल के क्यूब्स में काट लिए है। 3 अदद टमाटर लिए थे, उनके भी मैंने बीज निकाल दिए, इनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया। और आधा कप यहाँ पे मैंने लिया है लोबिया, ठीक है। लोबिया अगर आप चाहें तो 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना मैंने आधा कप ही लिया है। अब इसकी सॉस बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें शामिल करूँगी इमली का पल्प। 1/2 कप यानी कि मैंने इमली ली थी, इसको भिगो के मैंने उसका गाढ़ा पल्प लिया है। और 1/2 कप इसमें शामिल करेंगे केचप। ये है चाट मसाला, 1 टेबलस्पून ये डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे नमक, ठीक है। सारी चीज़ों को पहले हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने टमाटर, खीरे, चने सारी चीज़ें यहाँ पे बॉयल करके रखी थी ना वो इकट्ठी इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमने इसमें केचप और इमली का सॉस डाला है अच्छे तरीके से एक एक दाने को लग जाए। इसी से इसका टेस्ट निकल के आएगा और ये बहुत मज़े की बनेगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं ना एक एक दाना जो है ना
अच्छे तरीके से कोट हो चुका है। तो यहाँ पे इसको भी मैंने इस तरह से ना बाउल में निकाल के रख देना है। इसको भी डिश आउट कर दूँगी और इसको भी रख दूँगी फ्रिज में। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जी बनानी है दही बड़े या दही फुल्की कह लें। ये मैंने पहले से बना के जो है ना फ्रीज़र में रखे हुए थे। इसकी रेसिपी का जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। अब बस क्या करना है, यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट फ्रिज से निकाला है और एक बाउल लेंगे, उसमें शामिल करेंगे गरम गरम पानी। ठीक है, पानी आपने गरम लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना। गरम पानी डालने के बाद ये जो दही बड़े दही फुल्की हैं वो जल्दी नरम हो जाती है, जल्दी फूल जाती है। उसके बाद यहाँ पे शामिल करेंगे धनिया। धनिया से क्या होगा कि इसके अंदर बहुत प्यारी खुशबू आ जाएगी, एक रूमा सा आ जाएगा। बस जी दही बड़े शामिल करेंगे और उसको डिप करके छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो है ना 2 बज चुके हैं, 2 बजे मैं कर रही हूँ पकौड़ों की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिए थे, छील के इस तरह से मैंने इनको क्यूब्स में काट के अच्छे से धो लिया है। 1 ही किलो प्याज लिए थे, प्याज को भी मैंने इसी तरह से बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे पालक। तो पालक यहाँ पे मैंने लिया तकरीबन 3 कप। ठीक है, वजन में अगर देखेंगे तो ये 1.5 पाव पालक थी, ये ऐड कर दिया। साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे 1 किलो बेसन। बेसन भी यहाँ पे मैंने 1 किलो लिया, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है, ये शामिल कर देंगे। और ये है सूखी मेथी। ठीक है, 3 टेबलस्पून ये ऐड कर देंगे। और ये है मोटा कुटा धनिया। ठीक है, 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कुटा हुआ धनिया डाल दिया है। 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे साबुत जीरा। और ये है अजवाइन, 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने क्रश करके अजवाइन डाल दी है, ये आपने लाजमी से ऐड करनी है। ये है काली मिर्च, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1/2 टेबलस्पून इसमें ऐड किए है हल्दी। 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने डाले हैं चिली फ्लेक्स के, यानी कि कुटी हुई मिर्च। आप जो है ना मिर्च मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी क्वांटिटी में बनाती हूँ और माशाल्लाह से बहुत बेस्ट बनती है ये। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। तो देखिए मैंने अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर दिया। अब इसमें शामिल करूँगी मैदा। मैदा भी यहाँ पे मैंने ऐड किया है 3 टेबलस्पून में, पहले भूल गई थी, अब मैंने इस टाइम पे आके शामिल किया है। इससे जो है ना हमारे पकोड़े खस्ता बनेंगे, क्रंची बनेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें सब्ज़ धनिया, सब्ज़ प्याज या सब्ज़ मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ, बस इतनी स्पाइसी इसमें ऐड करूँगी। अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके छोड़ दिया है। अब जब मैंने इसको फ्राई करना है तो उस टाइम पे आके मैंने इसमें शामिल करने हैं 1.5 टेबलस्पून नमक। ठीक है, अगर आप कहें कि मैं यहाँ पे भूल गई हूँ तो मैं भूल ही नहीं हूँ। बस क्या करना है कि फ्राई टाइम पे जब हम इसको फ्राई करेंगे तब नमक शामिल करेंगे। अगर हम पहले नमक शामिल कर देते तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देना था। बस जी पकौड़ों का मेज़ा तैयार हो चुका है, इसको रखते साइड पे। तो आ जाते हैं दही बल्लों की तरफ। यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, 1 मुट्ठी लिया है धनिया और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके ऊपर शामिल किया है चाट मसाला। बस ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसी तरीके से जो है ना ये दही बड़े बनाती हूँ। तो यहाँ पे एक डिश लेंगे जिसमें हमें दही बड़े बनाने हैं। 2 जो है ना चम्मच भर के यहाँ पे मैंने मीठे दही के ऐड कर दे। दही को फेंट के चीनी के साथ मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी दही फुल्की दही बड़े ना अच्छे से फूल चुके हैं। अब क्या करेंगे, इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से दबाना। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं, देख सकते हैं ना आप। सारा पानी अच्छे से इस तरह से हम निचोड़ते जाएंगे और इसको डिश में रखते जाएंगे। उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर दही डालेंगे। दही डालने के बाद यहाँ पे ये है मेरे पास ग्रीन चटनी, ये धनिया पुदीने की चटनी। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही ऐड किया है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके ये ऐड कर देंगे। साथ ही जो हमने प्याज तैयार करके रखे थे चाट मसाले के साथ, उसको अच्छे तरीके से फैला देंगे। दोबारा से हल्का से इसके ऊपर दही डालेंगे, ग्रीन चटनी डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर ऐड करेंगे ये जो इमली की चटनी होती है ना, मीठी चटनी, ये वाली। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी भी मौजूद है। उसके बाद लास्ट में इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाने हो तो। माशाल्लाह से ये भी तैयार हो चुके हैं, इसको भी रख दूँगी फ्रिज में। आ जाते हैं सालन बनाने की तरफ। सालन में मैं बना रही हूँ बीफ कौरमा। उसके लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 कप ऑयल लिया है। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। ऑयल गर्म करने के बाद इसमें मैंने डाल देने हैं प्याज। तो प्याज यहाँ पे मैंने लिए थे तकरीबन 700 ग्राम। ठीक है, 700-800 ग्राम मैंने प्याज लिए थे, उसको इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया। अब यहाँ पे हमने प्याज़ों को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं, बल्कि लाइट सा जो होता है ना कलर, इसका अच्छा सा कलर जब आ जाएगा लाइट सा कलर, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए तो यहाँ पे देखिए इतना ब्राउन प्याज चाहिए। आँच बंद कर देंगे
और इसको प्याज को निकाल लेंगे। अच्छी तरह से दबा दबा के हमने जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकाल देना है, ठीक है। इससे भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। बस किसी प्लेट में या डिश में निकाल लें, इसको फैला दें और उसके बाद हमने इसको रख देना फ्रिज में रखेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद निकाल के आपने इसको मैश कर लेना, ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे बस, ठीक है। अब क्या करना है कि इसी ऑयल में हमने शामिल कर देना है 2 अदद कड़ी पत्ती, 2 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। आंच ऑन करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे बीफ। तो यहाँ पे मैंने 3 किलो बीफ लिया था, इसको धो के अच्छे से स्ट्रेनर में रख दिया था। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने तेज़ आंच पे बीफ की भुनाई करनी है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी खुश्क हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। ये स्टेप करने से क्या होता है कि जो बीफ के अंदर एक हीक सी होती है, स्मेल सी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, देखिए इसका कितना कलर चेंज हो चुका है और इसका जो तकरीबन पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। अब स्टेज पे आके इसमें शामिल करेंगे हम दही। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 किलो दही लिया है। दही इसमें ज़्यादा जाता है, इसी से जो है ना हमारा कौरमा बन के तैयार होता है। इसी से इसके ऊपर ना बहुत ज़बरदस्त शाइन आती है, बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। दही शामिल करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें है 4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक, 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर और 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जो है ना हमेशा कौरमे में ज़्यादा जाता है। 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी और 2 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। और ये है मेरे पास केवड़ा एसेंस, इसके भी हमने डालने हैं यहाँ पे 3 से 4 ड्रॉप। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना वरना ये जो कौरमा है हमारा कड़वा हो जाएगा। बस ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो है ना लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने कोई पानी, कोई टमाटर, कुछ भी नहीं ऐड किया। बस इसको ही हमने कुकर के लिड लगाना है और इसको हमने छोड़ देना है 12 से 13 मिनट के लिए, ठीक है। 12 से 13 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। इतनी देर में इसके लिए बहुत ही स्पेशल सा खुशबूदार मसाला बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून काली मिर्ची, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 5 से 6 है छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग है और 3 है बड़ी इलायची। सारी चीज़ों को हमने मिक्सी के जार में डाल के इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने पाउडर बना लिया और अब इसमें शामिल करेंगे जायफल और जवात्री का पाउडर 1/2 टी स्पून। ये शामिल कर देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार मसाला बन के तैयार हो चुका है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लें तो सारी चीज़ों की रेशो डबल कर लें। और ये जी हैं जी, कुछ रोल हैं, कुछ पैटीज़ हैं और ये जो कुछ चिप्स जो मैंने बना के रखी हुई थी, पिछले दिनों मैंने इसकी रेसिपी भी दी है। ये सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़र से निकाल के रखी हैं। बस इसको मैंने 2 घंटे पहले निकाल के रख दिया था और 1 घंटा पहले मैंने इसकी फ्राइंग शुरू कर देनी है, ठीक है। 1 घंटा पहले हम पकोड़े और ये चीज़ें दोनों चूल्हों पे रख लेंगे, कढ़ाइयाँ, और इनको फ्राई कर लेंगे। और इधर यहाँ पे जी मैंने एक बाउल में भिगो दिया है चिया सीड भिगो के इसको भी रख दूँगी, छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए। यहाँ पे ड्रिंक जो है मैं सिर्फ जो है ना रूह अफ़ज़ा बनाऊँगी। रूह अफ़ज़ा में चिया सीड और लेमन डाल के बस वही हमने तैयार कर लेनी है। तो जी यहाँ पे जो 12 मिनट हो चुके हैं, आँच बंद करके मैंने एक दफ़ा इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया था। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए व्यूवर्स, आप देखें हमने ना तो इसमें कोई पानी ऐड किया था, ना कोई टमाटर वगैरह, तो फिर भी आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे बोटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। बस इतना ही हमें इसको गिलाना है, बहुत ज़्यादा इसके रेशे नहीं करने। आप क्या करेंगे, जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे उसको मैंने अच्छे तरीके से इसको मैश कर लिया था, ये डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो इस टाइम पे आके आप इसमें 2 कप पानी के शामिल कर लें, लेकिन चूँकि ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है तो मैं इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी। और इसी टाइम पे आके जो हमने मैजिकल सा ज़बरदस्त खुशबूदार मसाला बनाया था वो ऐड कर देंगे। और ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार खुशबूदार जो है ना कौरमा बन के तैयार हो चुका है। मुझे आधा घंटा भी नहीं लगा था इसको बनाने में। तो बस ये देखिए यहाँ पे मैं इसको चेक करवाती हूँ आपको, इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त दानेदार बन के तैयार हो चुकी है। इसको अब यहाँ पे मैंने बंद करके आँच साइड पे रख देना है। और यहाँ पे जी पुलाव बनाना है। तो पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सेला राइस लिए हैं 3 किलो, इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है
और इसी बर्तन से मैंने इनको माप लिया है, इसी बर्तन से मैंने मेजरमेंट कर लिया। आप किसी गिलास, कटोरी या किसी चीज़ से भी इसका माप कर ले, ताकि जो पानी हमने इसी के मुताबिक इसमें ऐड करना है। तो मैंने पहले से 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो अब आ जाते हैं पुलाव बनाने की तरफ। कोई भी पतीला या कढ़ाई ले ले, लेकिन बर्तन जो है ना आपका खुला और बड़ा होना चाहिए, तभी आपका जो पुलाव है ना वो खिला खिला बनेगा। तो यहाँ पे मैंने पतीले में शामिल किया है 3 कप ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज यहाँ पे मैंने लिए थे 6 अदद प्याज थे, जिनको मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया। अब यहाँ के चूँकि हमने गोल्डन पुलाव बनाना है, हमारे घर में जो है ना ज़्यादा थोड़े से कलर वाले चावल पसंद किए जाते हैं फैमिली में, ख़ासकर ससुराल वाली फैमिली में। तो मैं यहाँ पे प्याज़ों को जो है ना गोल्डन ब्राउन करूँगी। अगर आप लाइट कलर के चावल जो पुलाव पसंद करते हैं तो आप प्याज़ों को जो कलर है ना वो लाइट रख लें। तो यहाँ पे प्याज जो बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, इसमें मैं शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली थी मैंने, उनका पेस्ट बना लिया। और 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे प्याज हैं या मसाले हैं वो जले नहीं। उसी जार में मैंने मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी ऐड किया जिसमें मैंने मिर्चें ग्राइंड की थी। और अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे। 3 किलो ही मैंने चिकन लिया था। चिकन जो थे मैंने कैंडी ली थी, लेग पीस लिए थे। अगर आप चाहें तो मिक्स चिकन ले लें। 3 से 4 फूल है बादियान के और 1 टुकड़ा दालचीनी का है। गरम मसालों में बस यही ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देना है नमक। तो नमक यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 5 टेबलस्पून। 5 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला था और बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो 4 टेबलस्पून ऐड कर लें। बस यहाँ पे चिकन को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको भुनने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हम इसका एक बहुत ही स्पेशल और ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ली है 2 टेबलस्पून सौंफ। अगर आपके पास पाउडर मसाले हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको हल्के से रोस्ट करके रखा हुआ है मसालों को। ये बहुत ज़बरदस्त जायका बन जाता है इससे। 3 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें ली हैं। 6 से 7 लौंग हैं और 3 अदद बड़ी इलायची हैं। 2 छोटे छोटे टुकड़े हैं जवात्री के, ये लेंगे। और 2 अदद कड़ी पत्ते लिए थे, उसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा तोड़ लिया है। 5 से 6 है छोटी इलायची, सब्ज़ वाली जो हरी इलायची होती है वो है। और 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा। बस यही मसाले हैं। सारे मसालों को हमने मिक्सी के जार में डाल के इनका फाइन सा पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे चिकन को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से चिकन जो है वो भुन चुका है। इनका जो कलर है ना इसका, वो भी बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है। जो हमने इसमें अदरक लहसुन डाला था वो भी अच्छे तरीके से भुन चुका है। इस टाइम पे आके जो हमने मसाले ग्राइंड कर के रखे थे वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से चिकन में इसको मिक्स कर देंगे। ये जो पुलाव मसाला मैंने बनाया है आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना कर रख सकते हैं। यकीन करिए इससे जो पुलाव है ना बहुत ही खुशबूदार जायकेदार बन के तैयार होता है। और यहाँ पे मैंने 4 अदद टमाटर थे वो डाल दिए थे, तो वो थोड़ा सा सीन मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो टमाटर डालने के बाद इसको हमने हल्की आंच पे छोड़ देना है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए और जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर अच्छे से रच बच जाएं। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप भर के दही, 6 से 7 सब्ज़ मिर्ची, 1 मुट्ठी धनिया, 1 मुट्ठी डालेंगे इसमें पुदीना। सारी चीज़ों को अब यहाँ पे हमने दही के साथ मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेना है, ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। 1 पार्ट पुलाव की बेहतरीन रेसिपी है। ना तो आपको लहदा से यखनी बनानी पड़ेगी, ना ही मसालों की पोटली बनानी पड़ेगी। और जो ये पुलाव है ना गोल्डन पुलाव बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया था, ऑयल सेपरेट हो चुका था। तो जिस बर्तन में मैंने चावलों को मापा था उतना ही मैंने पानी डाल के 1 गिलास मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा से ऐड किया था। ठीक है, जैसे यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो इसमें चावल शामिल कर देंगे। एक दफ़ा यहाँ पे हमने चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बार बार हमने इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना। ठीक है, बस एक दफ़ा इस तरह अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई आंच पे इसको ढाँप के छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो ये जी देखें यहाँ पे जो पानी है चावलों के नीचे चला गया है, चावल जो है पानी के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे 1 इंच जो है ना पानी चावलों के नीचे होना चाहिए। देखिए जी, हमने पानी में ही चावलों को गला गला के जो है ना हलवा नहीं बनाना, इसको हमने स्टीम में पकाना है। बस जब चावलों के नीचे 1 इंच पानी चला जाए तो इसको हमने दम पे लगा देना है 15 मिनट के लिए। ठीक है,
15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने फ्राई का काम भी शुरू कर दिया था। रोल, फ्राइज़ और पकोड़े वगैरह ये मैंने तकरीबन 4:45 बजे शुरू कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अफ्तारी के टाइम पे सारी आइटम्स तैयार थी। तो यहाँ पे 15 मिनट के बाद मैंने आँच बंद करके इसको वैसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और ये देखिए माशाल्लाह खुशबूदार बहुत ज़बरदस्त जो है ना गोल्डन पुलाव बन के तैयार हो चुका था। यहाँ पे अफ्तारी का टाइम भी हो चुका था। पहले उन्होंने अफ्तारी की थी, खाना बाद में मेहमानों ने खाया था। तो व्यूअर्स अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो सारी की सारी, तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है, एक मोहब्बत होती है जिससे हमारी हिम्मत बढ़ती है। तो यहाँ पे बस बच्चों ने थोड़े थोड़े से यहाँ पे ना शॉट लिए थे, प्रॉपर यहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, सब लोग बैठे हुए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे बस इतनी सी वीडियो बनाई थी मैंने। साथ ही सैलड और चना चाट हर चीज़ सर्व कर दी थी। खाना मैंने बाद में जो है ना लगाया था। तो यहाँ पे देखिए चावलों की फाइनल लुक देखिए, मैं आपको चावल चेक करवाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से खिले खिले लैदा लैदा से बहुत मज़ेदार बने थे। सारा खाना बहुत मज़ेदार बना था। सब लोगों ने बहुत तारीफ़ें की, बहुत दुआएं दी। यकीन करें मेरी सारी थकावट उतर गई थी। सब लोग बहुत खुश हुए थे। बस यही इनाम होता है हमें अपनों की तरफ से, जो हमें खुश होकर दुआएं देते हैं और हमारे लिए, हमारे रिज़्क के लिए दुआएं करते हैं। यहाँ पे कौरमे की फ़ाइनल लुक भी देख ली। और ये जो मैंने डिज़र्ट डिलाइट बनाया था, इसके एंड पे मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट ऐड किए थे, बादाम, पिस्ता और अनार के दाने। ये भी बहुत बहुत मज़े का बना था। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से सारी चीज़ों की फ़ाइनल लुक मैंने आपको दिखा दी है। इजाज़त दीजिए इस एक बात के साथ कि अजनबियत बहुत खूबसूरत तल्लक है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं लेकिन मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत तो बहुत से लोग आपसे कर सकते हैं लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।